बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में, मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। लोग कनाडा से यहां आकर धरना देंगे, कोई नहीं पूछेगा। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या इस वक्त की हुकूमत को बदतरफ करना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में सख्त रिमार्क्स दिए। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमती कमेटी के TORs ने सब बरी हो जाएंगे। माजी से सबक सीख कर हुकूमत ऐसा इकदाम करें कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हों। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पैमरा तलबी पर फौरी अदालत पहुंच गए। डेडलाइन खत्म होते ही क्रैकडाउन शुरू। कोयटा से गैर कानूनी मुकीम 40 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस्लामाबाद में CTD की कार्रवाई, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद 23 इंतजामिया 64 अफगान बशिंदों को पहले ही तुर्कम बॉर्डर भिजवा चुकी है। कराची से गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान बशिंदे हिरासत में गिरफ्तार कर लिए गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए लंदीकोतल में खुसूसी सेंटर कायम। पंजाब पुलिस की 2 लाख नफरी गैर कानूनी बशिंदों को खिलाफ मुतहरिक हो गई। तमाम शहरियों से गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। IG पंजाब कहते हैं, गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालने वाली तमाम टीमें इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगी। इनखला ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने आज सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। चमन बॉर्डर से 35,000 से जायद अफगानी वापस जा चुके हैं। 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान चकसई कहते हैं, बलूचिस्तान में अफगान समेत तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों को सहूलत देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान का फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत का ऐलान। सेनेट इजलास में इजरायली जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद लीगी सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जलानी ने कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। 222 स्कूल, 1,31,000 घरों को तबाह कर दिया गया। गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। इसराइल फौरी जंग बंदी करके गजा को फौरी इमदादी सामान पहुंचाया जाए। फलस्तीनी मुतासरीन के बहाली और फौरी अमन बहाल किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की करारदाद दुनिया भर की पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहदा को भिजवाने की हिदायत। अमरीकी ऐवानों में भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद होने लगी। अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा को सेनेट कमेटी के सामने शर्मिंदगी का सामना। सेनेट कमेटी के इजलास में एक खातून रहनुमा ने फलस्तीन के हक में पोस्टर लहरा दिया। इसराइल की हिमायत बंद फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ बोलिविया में हुकूमत ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर आजम की गजा में इसराइली जारियत की शदीद मुसम्मत अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में कहा, जबालिया कैंप पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों जानों का ज़िया काबिल अफसोस है। बेगुनाह शहरियों पर फिजाई हमले इसराइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत हैं। ऐसी कार्रवाइयों को माफ और फरामोश नहीं किया जा सकता। फलस्तीन में कत्लेआम रुकवाने के लिए दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर जारी हुक्मनामे में कहा, किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम ऑफिस बताए, फोन टैपिंग की इजाजत क्यों दी गई? किसी को इख्तियार है कि यहाँ वारंट हासिल करे?
महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को एक और झटका। गैस सारिफीन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 172% फिक्स चार्जेस। कीमत की मद में 4000% तक इजाफा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत में 1000 रुपए फी MMBTU महंगी। नई कीमत 2100 रुपए मुकर्रर। CNG स्टेशन को अब गैस 3600 रुपए फी MMBTU के हिसाब से मिलेगी। PIA से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कल से 100% बहाल हो जाएगा। वजारत मज़हबी उमूर से वाजिबात मिलने के बाद PIA ने PSO को 50 करोड़ रुपए की बड़ी अदायगी कर दी। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मी तेज। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए मॉडल टाउन मरकजी सेक्टर आमद। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी का इजलास 4 नवंबर को होगा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद में सब रजिस्ट्रार का अचानक दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी स्टाफ की गैर हाजिर होने पर बरहम। वज़ीर आला ने अरशद और इकबाल नामी 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की अहम तरीन CCTV फुटेज ज़ाया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि USB करप्ट हो चुकी है। किसी सरकारी इदारे के पास वीडियो चलने के काबिल बनाने की सलाहियत भी नहीं है। अदालत का IT को USB से डेटा हासिल करने के चलाने के काबिल बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। शहर की फिजा पर कमिश्नर की नाराजगी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये सब के बच्चों की जिंदगी का मामला है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की हिदायत कर दी। स्मोक तदारुक के लिए आज स्पेशल हेल्पलाइन फॉल करने का हुक्म। शाहीन शाह अफरीदी वनडे में दुनिया के नंबर 1 बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बन गए, जिसके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी 10वें नंबर से ऊंची छलांग लगाते हुए पहले नंबर पर विराजमान हो गए। ICC ने बॉलर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ICC ने वनडे बॉलर्स की नई फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें शाहीन शाह पहले नंबर पर मौजूद हैं। ICC ने वर्ल्ड कप के दौरान बॉलर्स की कारकर्दगी पर नई रैंकिंग जारी की। ICC रैंकिंग के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी 673 पॉइंट्स के साथ सहरे फहरिस्त हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलोड 663 पॉइंट्स के साथ एक मर्तबा तंजली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बहावलनगर में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको टीमों का क्रैकडाउन जारी। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान अब तक जिला भर में मैपको टीमों ने 10,798 मुकामात पर छापे मारे। बहावलनगर में क्रैकडाउन के दौरान पकड़े गए बिजली चोरों की तादाद बढ़कर 304 हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 269 बिजली चोरों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। बिजली चोरी करने वाले मुलजिमान पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। मुजमुई तौर पर 5,40,891 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। मैपको के मुताबिक बिजली चोरों में 282 घरेलू कनेक्शन, 12 कमर्शियल और 10 ज़राई कनेक्शन मुलविस पाए गए हैं। मुतादिद दहिंदगान फैक्ट्रियों में कमर्शियल प्लाजों पर ट्यूबवेल्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ते करके ट्रांसफार्मर भी उतार दिए गए हैं। मजीद जानते हैं गजनफर अली से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा। बिजली चोरों के खिलाफ मैपको टीमों का क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान अब तक जिला भर में 10,798 मकामात पर मैपको टीमों ने छापे मारे हैं। अगर बात की जाए तो क्रैकडाउन के दौरान पकड़े गए बिजली चोरों की तादाद अब तक 304 हो गई है। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 269 बिजली चोरों को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया है। बिजली चोरी करने वाले मुल्जमान पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 5,30,000
40,891 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है अब तक। मैपको के मुताबिक बिजली चोरी में 282 घरेलू कनेक्शन, 12 कमर्शियल और 10 ज़रूरी कनेक्शन मुलव्वस पाए गए हैं। मुतअद्दिद ना दहनगान फैक्ट्रियों, कमर्शियल प्लाजों और ट्यूबवेल्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर भी उनके उतार लिए गए हैं। और बहावल नगर मैपको की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ जो इस वक्त जो ऑपरेशन है वो तेजी से जारी है। SE वापडा के मुताबिक बिजली चोरों को कतन माफ नहीं किया जाएगा और जब तक एक एक बिजली चोर नहीं बाकी पकड़ा जाता, जब तक बिजली चोरी के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं जहानिया से। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। जहानिया बाईपास पर सहाफी इलियास जरगर और जावेद के साथ डकैती की कोशिश की गई। डाकुओं की फायरिंग से इलियास जरगर मामूली जख्मी हो गए। नजदीक ही मौजूद कांस्टेबल सलमान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए पैदल भागकर डाकुओं का ताकुब किया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान जबरदस्त फायरिंग हुई। पुलिस ने डकैती करने वाले एक डकैत को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की तलाश जारी है। पाकपतन में पुलिस ने माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माह के दौरान 16 डकैत गैंग्स के 44 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके 7.5 करोड़ का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। पाकपतन पुलिस ने माह अक्टूबर में 16 खतरनाक डकैत गैंग से 44 डाकुओं को गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने बताया कि संगीन मुकदमात में मुलविस डाकुओं से 7.5 करोड़ माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाली 6 कारें, 7 रिक्शे और 72 मोटरसाइकिलें बरामद करके वुरसा के हवाले कर दी। पुलिस ने नाजायज असला रखने वाले 91 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 2 राइफलें, 83 पिस्टल और 6 बंदूकें भी बरामद की। पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन मजीद जारी रखा हुआ है। अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। पाकपतन में सदर सर्कल पुलिस ने डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड तारिक वरैद की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन ने माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखते हुए 44 अरकान पर मुश्तमिल 16 खतरनाक डकैत और राजन गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 7 करोड़ 50 लाख के करीब माल मसरूका बरामद हुआ, जो मालिकान के हवाले किया गया। इसके साथ साथ 200 इश्तिहारी मुजरिमान और 150 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से जुराइम में नुमायां कमी देखने को मिली। पाकपतन पुलिस अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह तमाम जराइम पेशा अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस ऑपरेशन में बैनुल अज़लाई 9 डकैत गैंग के 32 अरकान को गिरफ्तार करके 5 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया है। सदर सर्कल पाकपतन की पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खतरनाक 9 डकैत और राजन गैंग समेत 32 मुलजमान को गिरफ्तार करके तकरीबन 5 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया और उनको असल मालिकान के हवाले किया। गिरफ्तार मुलजमान से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद हुआ।
लुटेरों से माले मसरूका वापस दिलवाने पर हुर्सा ने पुलिस पर इत्मीनान का इजहार किया। डीपीओ पाकपतन का ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज, पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। कोटद्दू लैया में 3 अजला के दरमियान होने वाली 8वीं थल जीप रैली का मेला एक बार फिर सजने जा रहा है। कोटद्दू के थल के सहराओं में 4 रोजा मेला 9 नवंबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसका बाकायदा ऐलान टीटीसीपी की तरफ से कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के सहराओं में जीप रैली एक मेगा इवेंट बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर रेसर्स अपनी चमचमाती गाड़ियों में हिस्सा लेने दूर दराज इलाकों से पहुंच जाते हैं। 200 किलोमीटर के तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर अपनी पेशा सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए खवातीन रेसर्स भी हिस्सा ले रही हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रैक को क्लियर करके तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की हिदायत पर एसएचओ थाना सुनामा इंस्पेक्टर जुल्फकार की अपनी टीम के जुहेब के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एएसआई 140 लीटर शराब और 200 लीटर लहन बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की हिदायत पर एसएचओ थाना सुनामा इंस्पेक्टर जुल्फकार की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम अल्लाह दित्ता से 140 लीटर शराब और 200 लीटर लहन मां चालू भी भट्टी बरामद कर ली। मुलजिमान को गिरफ्तार करके बंद हवालात कर दिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर एसएचओ थाना सुनामा इंस्पेक्टर जुल्फकार का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर हैं और इनकी सरगोबी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन के नताइज। माह सितंबर में मुल्क भर में जारी जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ 62 से ज्यादा ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं जरनास गुल की इस रिपोर्ट में। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन के नताइज। माह सितंबर से मुल्क भर में जारी जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ 62 से ज्यादा ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और मईशत की बहाली के पेश नजर सख्त इक़दाम लेने का फैसला। हुकूमती ईमा पर माह सितंबर से मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया। 22 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई, जबकि पंजाब से 74.52 मैट्रिक टन खाद बरामद हुई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध से 9.72 मैट्रिक टन खाद, 1.133 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। मुतल्लिका इदारे 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ 62 से ज्यादा ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने तक ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़म। नाज़रीन, पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर नाअहल हुक्मरानों की वजह से हम बैरूनी कर्जों तले दबे हुए हैं। अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान को इन बैरूनी कर्जों से निजात दिलाकर इसे तरक्की के राह पर गामज़न करेंगे। इन ख्यालात का इजहार साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और महमूद खान ने एक अवामी जलसे से खिताब में किया। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में।
اگر ہمیں دوبارہ خدمت کا موقع ملا تو پاکستانی عوام کو بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں گے اور چترال جیسے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر بھرپور توجہ دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سابقہ وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر پرویز خٹک نے ایک شمولیتی جلسے میں اپنے خطاب میں کی۔ یہ شمولیتی جلسہ تحصیلی دروش کے چیئرمین شہزادہ خالد پرویز کی دعوت پر بلایا گیا تھا، جنہوں نے اپنی نشست کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی سے بھی استعفیٰ دے کر پرویز خٹک کے کاروان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر شہزادہ خالد پرویز نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چترال کے لوگ حقیقی تبدیلی اور ترقی چاہتے ہیں، اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں اس نئے پارٹی کی جلسے میں شریک ہوئے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ اگر ہمیں دوبارہ اقتدار ملا تو ان پسماندہ اضلاع کو ترقی دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن ہم سے جو کچھ ہو سکا، خواہ وہ ریفارمز کے حوالے سے ہو، خواہ وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہو، خواہ وہ عوام پہ ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، تو ہم نے ان 9.5 سالوں میں بڑی کوشش کی کہ ہم جتنا بھی فائدہ اپنے عوام کو دے سکتے ہیں وہ ہم دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملے گا آپ کے تعاون سے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو علاقے ہیں جو پسماندہ رہ چکے ہیں وہاں پر ہمارا فوکسڈ ہوگا، وہی پر انشاءاللہ سارے ترقیاتی کام ہوں گے، ان کی جو ضروریات زندگی ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان علاقوں کو اٹھائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان ان نااہل سیاستدانوں کی وجہ سے اربوں ڈالر قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر پاکستان میں حقیقی تبدیلی لائیں گے اور اس قوم کو بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی ترقی یافتہ اضلاع کے سب میں شامل ہو کر رہیں گے۔ چائنیز کے ساتھ میں اس پہ بہت بحث کی، کیونکہ جب اگر یہ روڈ گلگت تک پہنچ گیا اور یہ بن گیا تو سمجھو چترال کا مستقبل بدلے گا۔ انہوں نے کہا کہ چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی ترقی یافتہ اضلاع کے سب میں شامل کریں گے۔ وہاں پر تو نہ سڑکوں کی کمی ہے، نہ اسکولوں کی کمی ہے، نہ کالج کی، نہ یونیورسٹیز کی، نہ اسپتالوں کی، نہ کارخانوں کی۔ ضرورت تو اس علاقوں کو ترقی دینے کی ہے، تو اگر آپ ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ سابق وزرائے اعلیٰ نے کنٹریکٹر ایسوسی ایشن، مائن ایسوسی ایشن اور کونسلر ایسوسی ایشن کے وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کی مسائل حل کرنے اور جائز مطالبات تسلیم کروانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس شمولیتی جلسے میں لوئر اور اپر چترال دونوں اضلاع سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور جنوبی وزیرستان لوئر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا میں پہلی بار پولیس کی جانب سے ڈرائیوروں کو لائسنس جاری کیا جائے گا۔ لائسنس کے لیے پولیس سربراہ ڈی پی او فرمان اللہ کی سربراہی میں ڈرائیوروں سے باقاعدہ طور پر ٹرائی لیا جاتا ہے اور پھر ان کو لائسنس جاری کیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ڈرائیوروں سے ٹرائی لائسنس لینے کا سلسلہ ہفتے میں ایک بار بدھ کے دن ہوگا، جو ایک دن میں 110 ڈرائیوروں سے ٹرائی لیں گے اور پھر ان کو لائسنس جاری کریں گے۔ اور اب رک کرتے ہیں پاک پتن کا۔ ڈپٹی کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل پاکستان شریف سعدیہ مہر اور چیف آفیسر جاوید اسلم ملک کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن شریف کے عمل کار ناجائز تجاوزات کے خلاف بنگا حیات پاک پتن میں گرینڈ آپریشن جاری۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز پاک پتن سے محمد عاظم وٹو کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن ڈپٹی کمشنر اینڈ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن شریف سعدیہ مہر اور چیف آفیسر جاوید اسلم ملک کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن شریف کے عملہ نے سید رضا فرید نظامی کی سربراہی میں بونگا حیات پاک پتن میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات کو فوری ختم کروایا اور بھاری جرمانے بھی کیے۔ شہریوں نے ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن کے اس اقدام کو سراہا، بلکہ ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن کے حق میں نعرے بھی لگائے اور ناجائز تجاوزات کے خاتمہ پر سکھ کا سانس لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز پاک پتن۔ جی بہت شکریہ محمد عاظم وٹو، آپ ہمیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور سرگودا میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔
जमीन से उगाने वाली सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज धनिया की भी ऊंची उड़ान। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी सब्जी मंडी में। आज हम बात करेंगे जो है वो उस ज़मीन से उगने वाली सब्जियों के हवाले से, जो कि मसाला जात जिनमें जो है अदरक, लहसुन और धनिया जो है ये रोज़मर्रा के जो है वो ज़रूरियात हैं और इनकी कीमतें ही जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अदरक जो है वो 1200-1400 रुपये किलो दिया जा रहा है। इसी तरह जो है अगर बात करें लहसुन के हवाले से तो 800 से 1000 रुपये फी किलो दिया जा रहा है। धनिया की बात करें तो जो धनिया जो पहले जो है सब्जी वाले जो एक सब्जी के साथ फ्री दिया करते थे, अब वो 600-700 रुपये किलो वो भी दिया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताएंगे आज आप यहाँ से सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं, सब्जी की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। खास तौर पर जो है मसाला जात की अगर बात करें तो लहसुन, अदरक और तो जो धनिया है इनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहूँगा कि हमारी जो पहले हुकूमतें थी वो तो थी और निगरान हुकूमत जो है इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सब्जी तो बंदा ले लेता है, लेकिन जो मसाला जाता है जिसके सब्जी बननी है वो हुकूमत तहरीर से बाहर हो चुकी है। और हमारे जो ज़िले इंतज़ामिया वो भी बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लिस्टें ही नज़र आती हैं, लेकिन वो भी लिस्टें दुकानदार से मांगने पर और बड़ी उसके साथ जो है ना बहस करने के बाद नज़र आती हैं। लिस्टें भी बाजार से गायब है और ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही है, एक रोज़ाना के नए रेट लगाकर और लिस्टें जो है वो अपनी भेज लेती है और अपने दफ्तरों में बैठी हुई है। अगर ना कोई बाजार में आता है ना कोई देखता है कि किस रेट पे ये चीज़ें बेच जा रही हैं। अदरक, थोम, लहसुन, ये जो मसाला जात की चीज़ें हैं, मिर्च वगैरह, यही बहुत महंगी हो चुकी हैं। आम आदमी तो ये भी नहीं ले सकता और एक मजदूर तबका जो एक दिन में 1000 रुपया कमाता है वो किस तरह सब्जी पूरी करेगा या बच्चों के दीगर अखराजात अपने घर के, या फिर वो मसाला जात खरीदे। ज़िले इंतज़ामिया से मेरी तो यही गुजारिश है आपके चैनल के तरफ से कि वो बाजार में आए और आकर देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और जो रेट जो वो जारी कर रहे हैं उस पर चीजें मिल भी रही हैं और या नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि जो ज़मीन से उगने वाली सब्जियां हैं इनकी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। एक इन्होंने शिकवा ये भी किया है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, जो दुकानदारों को जो है लिस्टें दी जाती हैं, उन पर जो है अमल दरामद नहीं होता। शहर भर में जो है दर्जन से ज्यादा जो है यहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहिबान है, लेकिन कहीं भी जो है एक्टिव नहीं है, काम करते हुए नजर नहीं आते। और इस बढ़ती हुई महंगाई में जो है इन्होंने जो कीमतें हैं वो ज्यादा कर ली हैं। जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी मनमानी कीमतें जो है वो आवाम को दे रहे हैं। तो इस पे जो है वो इन्होंने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया से कि कंट्रोल किया जाए। जिला इंतजामिया इस वक्त मुतहरक है एहतजाजात के हवाले से, तो इन्होंने यही कहा है कि यहाँ अगर प्राइस कंट्रोल पर निर्फनामों पर जो है अमल दरामद करवाया जाए तो काफी हद तक जो है महंगाई में कमी आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और निश्तर अस्पताल मुल्तान प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल में जारी तरक्याती कामों के दौरान मरीजों लवाहकीन को पेश आने वाली मुश्किलात के तदारुक और तरक्याती कामों की जांच पड़ताल के हवाले से अहम इजलास। MRI डिपार्टमेंट के अमला और दीगर की शिरकत। XCN SDO बिल्डिंग डिपार्टमेंट को अगले इजलास में बुलवाने के हवाले से हिदायत जारी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।